उपचुनाव आ गया। ओसिया 18 में मैंने जिताया दिव्य मदेरना को। इस बार ओसिया के लोग आए, साहब आता था कि खिलाफत करें, तो मैंने कहा मैं इसकी खिलाफत नहीं कर सकता भाई, पार्टी लड़ा के बच्ची मेरे सामने, मैं थोड़ा ही मेरे बराबर की है थे, खड़ो मत करो कैंडिडेट, मैं भी हूँ कहीं हुई कि मैं हूँ इलाज कर दूँ, कोई नहीं करिए मैं खड़ो। तो एक बार थोड़ी आ रही है, 2 दिन भाई 3 बार जो हार जाए, 3 कहने 1 2 3 तो क्या ना 3 के बजे तो 4 बार तो का बजे। मोदी माने बहन कह दी और मोदी मारो अलग बात कर ली, मैं तो रिचपाल मिर्जा और इसको एमपी बनने देंगे। ये तो रहती नहीं थी, बाहर थी भाई, जानते ही नहीं था आप लोग ज्योति मिर्जा कौन है। लोगों को एमएलए के चुनाव में कहा कि मेरे को जिता दो, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ पक्की, तो लोगों ने बेकाव में वोट दे दिया, नहीं क्या मैं ज्योति को भट काट देवा, तो ठीक है। तो मैंने कहा आपकी लाइट नहीं है, ये आगे से जा रही है, बोले साहब लाइट तो मैं लात तार तान जोड़ लो लाइट, कौन मना करे थाना। और आज एक सीटी बजाती 500 गाड़ी सड़क पे दौड़ती, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो अलग अलग क्वालिटी की लड़के गाड़ियां, न तो मेरी लाल बत्ती राजस्थान में वसुंधरा उतार सकी और आपको ट्यूबवेल खोदने से न तो वसुंधरा रोक सकी और न गहलोत की सरकार रोक सकी, ऐसे ट्यूबवेल आप खोद रहे थे। कई लोग तो मुझे ये कहते हैं कि थाके सामने मोदी का ही है, मैं अमेरिका थोड़े हूँ, मोदी तो है ही प्रधानमंत्री हो देश का। कोई कहते भजन लाल जी ज्यादा थारी, अब ये आपका एक मेरे प्रति प्रेम है, लेकिन आप देखिए कि कम से कम मैं सरकार के खिलाफ लड़के और आपके बीच बेटा तो हूँ, तमाम राजस्थान में जितने भी सरकार के विरोध के एमएलए एमपी है ना, वो अपने घर पे जन सुनवाई नहीं करते, लुकता हवे और सिर्फ एक ही काम वो करते हैं, कोई मौत हो जाती तो वहाँ बैठ के आ जाते हैं, उसके अलावा एक सिंगल अर्जी भी हाथ में नहीं लेते। ये अर्जी लेने का जो काम है, ये राजस्थान में जन सुनवाई का काम है, वो 15 साल में हनुमान बेनीवाल कर रहा है और हर काम को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। खुंडाला के अंदर चूंकि आपने कभी वोट देने में परवाह नहीं करी, एक तरफा वोट दिया, तो मुझे भी एक तरफा काम कराना चाहिए, मैंने प्रयास किया। लास्ट में जब चौड़ी सड़कें हो रही थी सारी मेरे दिमाग में मैंने कहा कौन सी बची, तो कुर्ची खुंडाला नागड़ी से लेके उसको मैंने लंबा खींचा, बैराबाद ताड़ाबाद भवंडा होते हुए वो 45 किलोमीटर बहुत बड़ी खूबसूरत सड़क का टेंडर भी हो गया, चालू हो जाएगी, बहुत अच्छी खूबसूरत सड़क आपके। कुछ सड़कें और भी बनी, कुछ सड़कों के कागज आए मेरे पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तमाम सड़कें 2 3 4 महीने का समय लग सकता है। कई बार हम ठेकेदार ऐसा लाते हैं, ठेकेदार की थोड़ी गड़बड़ करे, हम कहते हैं क्या गड़बड़ की, तो भाग जाता ठेकेदार, बिना 5 लेवा पकड़ देते, हम 6-8 महीने निकल गए। आप ये मत करो आज की आज कराओ, आप ये कहो ये हमारा कागज है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खुंडाला पंचायत के अंदर सड़कों का जाल बिछेगा, एक भी ढाणी खुंडाला की पीछे नहीं रहेगी। मैं खुद फोन कर करके मांग लूंगा कागज आपसे, बताओ कत्ती है, मांग ही रहा हूं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसमें हमने इस बार प्रयास किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर आप दो, और मैं ईश्वर ने अगर चाह हमेशा मेरी बात रही है, जिस तरह मैं बची हुई ढाणियों का पैसा लेके आया, ये जो आप ढाणियां जो बच गई 1 2 5 8 7 सौभाग्य योजना का पैसा वापस चला गया, दिल्ली में लड़े, प्रयास किया, पैसा वापस लाया, हर ढाणी में बिजली जाएगी, जेजेएम का हर ढाणी के अंदर आपका बजट स्वीकृत हो गया, हर ढाणी के अंदर शुद्ध पीने का पानी आएगा। भाइयों केंद्रीय विद्यालय खींवसर में खुल रहा है, आपके 5 महाविद्यालय खींवसर में खुले, 5 लाख के अंदर 2 खींवसर में, खजवाना, कुचेरा में तो 70 साल पहले खुलना चाहिए था। लेकिन देखिए, मुझे देखिए तो सही आप कि मैं सरकारों से लड़ भी रहा हूं। किसान को जब आवश्यकता होती है कि मोदी के खिलाफ कौन सड़क पाएगा, कौन मोदी से लड़ेगा, जब देश देखता तब नजर आता है कि नागौर का हनुमान लड़ेगा, लड़ने के लिए मोदी से हनुमान बेनीवाल जो नागौर का सांसद है। जब अग्निवीर की बात आती है तो सेना के सम्मान के अंदर कोई लड़ाई में कूदता है, तो जिस तरह हनुमान जी महाराज रावण की लंका में आग लगाने कूदे थे, उसी तरह अग्निवीर को वापस लेने का बीड़ा उठाया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा के अंदर चेतावनी दी कि हमारे दिल्ली की तरफ डरी मोदी सरकार ने कहा कि 50% को हम एडजस्ट कर लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत रखना, और हिम्मत से ही काम निकला है। हम तो यहाँ उन इलाकों से आते हैं, अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों का राज था, नेताओं का धोखा, यहाँ कितना भ्रष्टाचार था। नया ट्रांसफार्मर लाने जाते थे खींवसर, 10,000 रुपए देने पड़ते थे सरपंच साहब, अब सीधा जाओ गाड़ी में उठा के लाके लगा दो। 24 घंटे लेट होती तो आप जाके वो कर देते हो, धरना प्रदर्शन सारे होशियार हो गए। मैंने प्रयास किया, मैं नहीं कह रहा हूं मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन प्रयास किया, और उस प्रयास की गूंज आप बगल के जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान के दूसरे जिलों में जाके देख लो, लोग एक ही बात कहेंगे कि काश
हमारा नेता भी हनुमान बेनीवाल की तरह होता तो इलाका आगे बढ़ जाता। एक दिन के अंदर इलाके आगे नहीं बढ़ते। मैं जब आया था 8 के अंदर 70,000 ढाणियों में अंधेरा था। अभी तुरंत आपने बिजली इधर से लगाई, काटा उधर कर दिया। 70,000 ढाणियां अंधेरे में थी। मैं गया करणू के पास एक ढाणी के अंदर, हमारे समाज के थे लोग, चाय पी रहे थे। तो मैंने कहा आपकी लाइट नहीं है, ये आगे से जा रही है। बोले साहब लाइट टोटे होकर मैं कि ला तार तान जोड़ लो लाइट। कौन मना करे थाना कि साहब मुकदमा हो जाए। मैं कि मुकदमा नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। चालू किया और सरपट मामला चला। ऐसा नहीं मेरे ही समाज में, जाट समाज के साथ साथ राजपूत समाज, मेघवाल समाज, प्रजापत समाज, बिश्नोई जो हमारे भाई हैं, ब्राह्मण, महाजन, मुस्लिम, तमाम जाति सब देखते ही देखते डार्क जोन था। 7, 8, 10 साल का समय लगा। अच्छे देश के अंदर डार्क जोन कहीं हटा। आपको ट्यूबवेल खोदने से नहीं तो वसुंधरा रोक सकी, उन्हें गहलोत की सरकार रोक सकी। ऐसे ट्यूबवेल आप खोद रहे थे। थोड़ी बहुत परेशानी पड़ गई होगी, लेकिन डार्क जोन खत्म करा के भेजा। और अब तमाम जगह पे हर व्यक्ति ट्यूबवेल से अपना जीवन यापन कर रहा है। उनके ढाणियों के अंदर जाके पूछो, वो कहेंगे कि वोट हमने हनुमान जी को नहीं दिया, लेकिन हनुमान जी जैसा विधायक सांसद नहीं हो सकता जिसने कभी भेदभाव नहीं किया, जातियों को नहीं लड़ाया। उन्होंने जनता को, सर्व समाज को साथ लेके चले और हमारी सबकी पीड़ा सुनी। उन्होंने कर्ज माफी का आंदोलन चलाया देश के अंदर कि किसान का कर्जा माफ करो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार, सशक्त लोकायुक्त। अगर इसकी बात देश के अंदर चली तो नागौर की हुंकार रैली ने किसान कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी देश के अंदर। और देश का किसान आपको आशीर्वाद दे रहा है। वो कह रहा है धन्य है वीर तेजाजी महाराज की वो धरा जिसने हनुमान जैसा योद्धा चुन के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। उसने वीर तेजाजी महाराज का जयकारा 2 बार लोकसभा में और 3-4 बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगाया। भाइयों, ये सही बात है, आप हो तो मैं हूं, और लेकिन मेरी भी आपको आवश्यकता है। मुझे जिस दिन कमजोर कर दोगे उस दिन किसान कौम देश के अंदर कमजोर हो जाएगी। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, उन तमाम इलाकों के अंदर कहां गए वो नेता उनके, बताओ मुझे। आए थे ना लोग बार बार से, दूर से, पूरे देश से। क्यों हनुमान को हराना? उनको पता था कि हनुमान को हरा देंगे ना तो फिर बोलने वाला नहीं होगा, हम सब चोर चोर मोछरे भाई। लेकिन आपने मुझे थोड़ा अंतर कम ज्यादा कर दिया था, जीता दिया। फिर वो लोकसभा चुनाव के अंदर फिर वो इंडिया बुल्स की मालकिन आई, आपने डबल से करके वापस भेजा और फिर कह दिया कि यहाँ तो हनुमान को ही जिताएंगे, चाहे वो किसके साथ ही। उपचुनाव आ गया। आप मुझे पता मजबूत हो, ताकतवर हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं कागज इकट्ठे करके ले जा रहा हूँ, ये हर कागज जो इकट्ठा करता हूँ एक गांव और पंचायत के अंदर, वो कम से कम 5 करोड़ और 10 करोड़ का होता है। कितने का? 5 करोड़ और 10 करोड़ का। एमपी का फंड कितना होता है? 5 करोड़। मोदी ने तो हमारा 2 साल का फंड ही ले लिया था कोरोना के अंदर। कोविड के अंदर भी हम आपके बीच से छोड़ के नहीं गए। मैंने कोरोना के अंदर ज्योति मिर्जा को घूमते हुए नहीं देखा था, मैं था, बीमार हो गया था, फिर भी था, आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा रहा था, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 24 घंटे मेरी सेवाएं दे रहा था। मैंने कहा जिंदगी बार बार नहीं मिलती, लेकिन मेरी वजह से अगर मेरे किसी भाई को फायदा हो तो उसकी दुआ मिलेगी। उसका घर खाली एक बेटा और अगर कोविड में चला गया तो उसका परिवार खत्म हो जाएगा। ये प्रयास मैंने किया। ये प्रयास का ही परिणाम है कि जब 8 के अंदर था कितनी गाड़ियां थी और आज एक सीटी बजाती 500 गाड़ी सड़क पे दौड़ती है। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, अलग अलग क्वालिटी की लड़के गाड़ियां कहाँ चला रहे हैं? पैसा वाले भी चला रहे हैं गाड़ियां। पहले तो गाड़ियां थी तो नहीं, कैंपर थी, पिकअप थी और कुछ गाड़ियां थी। ये नहीं थी, कुछ थी, लेकिन 8 और 23 के बीच देख लो कितनी थी। अब कई लोग मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेके चले गए, होशियार कर दिया मैंने, बातें सिखा दी तो वो तकलीफ तो देंगे कई दिनों तक, लेकिन तय आपको करना है कि जिस जगह वो बैठे वो जगह किसान विरोधी लोगों की जगह है, वो किसान के पक्ष के लोग नहीं है। अगर ये जगह वो किसान के लिए ताकत देने वाली जगह,
मैं तो अकेला ही पार्लियामेंट के अंदर लड़ता हूँ, विधानसभा के अंदर। जिद्दी वसुंधरा का अगर पारा किसी ने उतारा देश के अंदर, हनुमान बेनीवाल था, जिसकी हुंकार के माध्यम से न तो मेरी लाल बत्ती राजस्थान में वसुंधरा उतार सकी और न मुझे गिरा सकी। इसी तरह आपने मुझे मजबूती दी। तो भाइयों याद करो वो दिन जब 8, 13, 18 के अंदर जो ताकत थी, क्या कमजोर पड़ गया आपकी ताकत? ये कमजोर हो गए आप लोग। अब तो आपको राजी होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के भाई भी कूद के आपके साथ आ गए सारे जंग के अंदर। वो कह रहे हैं हनुमान जी को प्रदेश और देश के अंदर मजबूत करना है। पहले हम अकेले थे, अब एसी के तमाम 80% ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, ओबीसी के लोग हमारे साथ हैं। जिस तरह राजपूत समाज और दूसरे समाज समर्थन दे रहे हैं, उससे हम बढ़ते हुए जाएंगे, घटेंगे नहीं। क्योंकि आम व्यक्ति इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम के आगे बढ़ रहा है। भारतीय आदिवासी पार्टी जो राजस्थान के अंदर बनी, उसमें आरएलपी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। वो मेरा छोटा भाई राजकुमार, वो कहता है मैं आपको ही फॉलो करता था कि हनुमान जी की तरह एक बार आदिवासी भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। उस व्यक्ति ने अपनी पार्टी में बनाई। मैं विश्वास दिलाता हूँ ये पार्टी आपके ही काम आएगी, मेरे नहीं आएगी काम। आपके ही बच्चों के पार्टी काम आएगी। पिछली बार 3 थे, इस बार 1 रह गए। कई कारण थे, कई कमियां थी, मुझे लोग समझ नहीं पाए। लोग आते हैं, लोग नहीं समझते कि हम किससे नाराज होके जा रहे हैं और नाराज होकर हम किन दलालों के साथ जा रहे हैं और उन दलालों के पास जाके वापस आ जाते हैं। लेकिन नुकसान तो मेरा कर देते हैं ना। 5 साल बाद चुनाव होता है वापस। इस बात का भी आपको सोचना है। अब की बार इस इलाके से आपको राजस्थान की सरकार को खुली चुनौती देनी है। अलायंस बिना भी 18 में दोनों पार्टियों को हराया था। यहाँ बीजेपी की जमानत जब्त मेरे सामने हुई और कांग्रेस की 3-4 बार जमानत जब्त हुई थी। ज्योति मिर्जा की 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर 7 जगह ज्योति आगे थी, लेकिन खींवसर की जनता ने ज्योति की जमानत जब्त करा के संदेश दिया कि खींवसर की जनता हनुमान को किसान कौम के लिए लड़ने के लिए आगे भेजेगी और वो हमारा विधायक लड़ता रहे। और मैंने भी लड़ाई में कमी नहीं रखी भाई, लड़ना और विकास करना। मैंने 2 तरह के नेता देखे। एक नेता होते हैं जो माइक पकड़ते हैं, आते हैं, भाषण दिया, ताली बजाई और चले गए। और कोई पास में गया तो बोलते हैं भाई मां को तो राजपानी, मैं तो खाली भाषण देने वाला नेता। एक नेता ऐसा है जो भाषण भी देता है, विकास भी कराता है, आपके ओढ़वे भी सुनता है, आपके तो साहब तो सारी जेब चंदो जो लो और आपसे नहीं लेता है। समझ में आएगी ना? आपसे नहीं ले रहा हूँ और आप कह दो 2 लाख यहाँ देने, 1 लाख यहाँ देने, गरीब है, सरकार पता नहीं कब दे, करो मदद उसकी। ऐसा व्यक्ति आपको मिल नहीं सकता जिसकी पार्टी की जब जांच करी तो उसमें 15-20 रुपए मिले, 1 रुपया नहीं मेरी पार्टी के खाते पर। तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता आपको। किसी दलाल के चक्कर में आके अगर समाज और किसान कौम को बेच दिया तो मुझे तो पश्चाताप नहीं होगा। मैं तो ये संघर्ष मेरा देख रहा हूँ, हमेशा आगे ही बढ़ता जाएगा हनुमान बेनीवाल। क्योंकि बड़ी लड़ाई वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद से वो लड़ रहा है। वीर तेजाजी का आशीर्वाद मुझे मिला। मेरे से पहले कई नेता थे नागौर के अंदर, कभी जयकारा लगाया क्या? आए क्या कभी मंदिर बनाने के लिए? मंदिर में आके बोले क्या आप लोगों को? ये मेला यही थी, ये संघर्ष यही था, ये लड़ाई यही थी। लेकिन इंतजार कर रहे थे कि तेजाजी महाराज को भी था कि मेरा असली वक्त जब आएगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। और तेजाजी, जसनाथ जी और जाम्बोजी महाराज के नारे भी एक साथ राजस्थान में लगने लगे जब हनुमान बेनीवाल आरएलपी बना के आपके बीच आया था। जब 29 अक्टूबर 2018 को पार्टी बनाई तब लाखों लोगों ने बोतल के चिन्ह को लहराया था हवा के अंदर। ये बोतल है जिसका जिस तरह जल स्वच्छ है वो उसी तरह का प्रशासन राजस्थान की जनता को देगी। भाइयों, पिछली बार मेरी लड़ाई का ही परिणाम है कि सड़कों पे मैं लड़ा और राज बीजेपी का बना। क्योंकि मेरे पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। मेरे पास हेलीकॉप्टर वगैरह आया तो सिंगल इंजन आया, एक बार तो ऊपर से नीचे पड़ जाता। किन तरह की परिस्थितियों में मैं आपके लिए लड़ा था आपको पता है। ये जो लोग बात करें ना ये कर दिया, उनको पता नहीं है। और पता इसलिए नहीं है कि कई लोगों को तो मैंने तैयार किया और तैयार करके जो व्यक्ति भागता है, परिवार का कोई व्यक्ति अगर गांव में परिवार को तोड़ के और सामने वाली पार्टी में जाके मिल जाता है तो कई दिन तक तकलीफ देता कि नहीं देता है। पहले आपने बात कहता क्या तो सामली पार्टी जार मिल लीजिए मरो रहे हो तो सामला लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। मैं इसी मैदान के अंदर आपके साथ हूं। मैंने हर लड़ाई लड़ी है।
और ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका आप कर भी नहीं सकते। मैंने लोगों को देखा है, एक थाने का नोटिस आता है तो राजीनामा कर लेते हैं। थानेदार जब घर के सामने निकलते गाड़ी ब्रेक करके कहते हैं कि घर में क्या है, बोले कि कौन सा, मैं तो थके हैं, मान तो फटाफट बात हो, पुलिस की आई मार कर देना। तो जल्दी डर जाते हैं लोग। ये नहीं डरा एक व्यक्ति, और नहीं ऐसे नहीं डरा, उसकी कोई न कोई तपस्या होगी, आपका आशीर्वाद होगा, जो आधी आधी रात को हार्डकोर अपराधियों से लड़ते हुए राजस्थान के अंदर घूमा, प्रयास किया, किसान के बेटों को न्याय दिलाया, लेकिन समाजों को लड़ाने का काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि हनुमान जी ने कह दिया कि तुम चलो उस समाज से लड़ लो और ये कर लो। पॉलिटिकल बात सब लोगों ने अपनी कही होगी, मैं भी मेरी राजनीतिक बात कहता हूँ, लेकिन मेरे पे इस काजल की कोठरी में रहते हुए कोई व्यक्ति अगर ये आरोप लगा दे कि हनुमान जी के मैं घर गया और पानी की बोतल लेके गया, मैंने लोगों को देखा, गाड़ियां तो खरीद ली, मेरे धनी बने हुए थे कि हनुमान जी का धनी मैं गाड़ियां में, पंचायत में तेल वाला पैसा हर चुनाव में बिल बना भेजता है, मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें आप पता कर लेना, जानते हो आप सारे सारे, और नहीं आओ तो कागज ले जाना मेरे से। यहाँ बात करने की और है, कहने की बात हो रही है। मेरे लिए अगर लड़े हो आप लड़े हो, 7-8 जो चुनाव लड़ाए आपने लड़ाए। बच्चों ने किस तरह चंदा कर करके जयपुर की रैली के अंदर 3 बच्चे आए थे उदयपुर से, मैंने पूछा बेटा तुम कैसे आए, बोले साहब हम मोटरसाइकिल था उदयपुर से, चित्तौड़ से, तो मोटरसाइकिल था तो तेल जला था, बोले हमने तीनों ने ना आधा तीन पैसे करके और 1000-2000 का तेल इसमें डलाया, और हमने कहा भाई साहब की रैली को सफल बनाना। आप बताइए कितनी बड़ी भावना उनके मेरे प्रति थी। तो मैं कैसे इस आरएलपी पार्टी के उस संघर्ष को मैं खत्म कर सकता हूँ। मैं कल चाहूँ तो मंत्री बन जाऊंगा दिल्ली में, मुझे कौन रोक रहा है। मैं तो मोदी अमित शाह से इतना ही तो नजदीक हूँ। आपने देखा होगा कि नारे लगाते हुए मोदी खड़ा था, मैं नीचे खड़ा था, आप देखा बेल के अंदर नारे लगा रहा था। तो भाइयों मैं तो जगह के नजदीक हूँ। लोगों को पता नहीं क्या आदत हो गई, एक वो कहावत है ना मारवाड़ी के अंदर, वो चाटता है, वो चाटता है ना, कहावत पता नहीं, लेकिन लोगों को मजा आता है। तो ऐसा है, मैं तो उस घेरे के अंदर हूँ जहाँ सत्ता की शुरुआत होती है। मुझे अगर सत्ता का आनंद लेना हो मैं ले लूंगा, मुझे अगर समझौतों से लड़ना हो मैं समझौता कर दूंगा। जो भी घूम रहे हैं वो नहीं दिखेंगे, टिकट और कहीं चले जाएंगे, दूसरा काम और कहीं हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। किसी के अगर मन के अंदर है तो उसकी मन की निकालनी जरूरी है, मैदान के अंदर लड़ना जरूरी है, किसी गलतफहमी में नहीं रह जाए। किस ख्यूसर के अंदर अगर मैं ये करता तो मैं ऐसे कर लेता। वैसे तो कायदा तो ये है कि कांग्रेस बीजेपी के लोग तो मुझे चुनौती दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो पार्टियों के साथ आते हैं। कांग्रेस का भी सिंबल का वोट है 15,000, 20,000, 25,000, और बीजेपी का भी वोट है शायद लास्ट इनके मेरिया जी और उता जी का आया था ना 27, 28, 30 पार्टी का वोट है वो उनका। फिर बसपा में वोट चला गया, कई बार कांग्रेस में चला गया। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक काम करो, खुद की पार्टी बना के मेरे सामने लड़ो, फिर मैं मानूंगा कि लड़ाई लड़ रहे हो। अरे यार सारे एक जगह हो जाते इकट्ठे कोने के अंदर सामने मैं भी गांव नहीं जा पाता, आता हूं बीच में, जनता ही चुनाव लड़ रही है फिर भी जीत रहा हूं। पूरे षड्यंत्र रचते हो, सरकारें आती है, कहीं से बल्ला लाते हो, कहीं से दूसरा गुब्बारा लाते हो, और फिर मुझे हराने का प्रयास करते हो। तो मैं अकेला लड़ रहा हूं भाई, लगातार जीतना, लगातार लोग नहीं जीतते। और खुद की पार्टी के दम पे और अपने लोगों के दम पे मेरे साथ कौन है। इस लोकसभा के चुनाव के अंदर मैंने देखा कि नागौर के अंदर नागौर का आम गरीब लड़ाई लड़ रहा था, किसान का बेटा लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन मेरे समाज के थानेदार डिप्टी से जो बड़े अफसर थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी के साथ थे। मैंने पूछा आप क्यों कर रहे हो ऐसा, बोला आप तो मंत्री बने दिल्ली में। तो मैं थारे का न्याय कर दे मंत्री गणाई रहा पहले, क्या नहीं साहब ये कर तो इन्हें बढ़ावा, फिर भी जीता नहीं जीता। आप ही मत सोचना कि 100% जाट समाज ने मुझे वोट दिए, 35% खिलाफ चले गए। कितने? 35 से 40। मैं धन्यवाद दूंगा मुस्लिम समाज का, शेड्यूल कास्ट का और अन्य जातियों का, जिन्होंने मुझे नागौर में जीत दिलाई और उस युग का अंत किया, चौथी बार अंत किया जिसका अंत की आवश्यकता थी। मैं कैसे नागौर के अंदर आप ये चाहते थे कि हमारे पहले हरिंदर जी थे, आप रोज कहते थे कि हरिंदर जी आदमी ठीक है, मैं क्यों थारो मन कहेगा आने जीतो है थारो जीता ही देगा। कैसे जीता है? अभी मैंने को उनके वोट थोड़ी मांगे थे, आरएलपी के लोग आए मेरे पास, मैंने कहा बताओ कि आपने पार्टी खड़ी मत करो। मैं क्यों कहीं हुई क्या मैं पजी ज्योति को भटकाट देवा, तो ठीक है
नहीं की मैंने, निकल गया। ओसीएम 18 में मैंने जिताया दिव्य मदेरणा को। इस बार ओछंग लोग आए, साहब आता था कि खिलाफत करे, तो मैंने कहा मैं इसकी खिलाफत नहीं कर सकता भाई, पार्टी लड़ा के बच्ची मेरे सामने, मैं थोड़े मेरे बराबर किए के खड़ो मत करो कैंडिडेट में भी हूँ खाई हुई कि मैं कोई इलाज कर दूँ, को नहीं करियो मैं खड़ो वो इलाज। हरिंदर जी जीत का सर कैसे जीते आपको भी पता है, और कोई ज्योति एक बार थोड़ी आ रही है। 2014, 19, 23 और 24, कोई कहते हैं भाई 3 बार जो हार जाए, 3 कहने 1 2 3, अब तो क्या ना 3 के बजाय तो 4 बार दूसरा बजाय। और जब बनाया था 9 में, तब आपको तो सबको पता है कि 25,000 से आपने मुझे जिताया बीजेपी से, और 25-28,000 जिताई पाजी ज्योति मिर्जा में ही ले रहे रूपाराम जी डूडी, और हम लाए। और इसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि रिचपाल मिर्जा और इसको एमपी बनने देंगे। ये तो रहती नहीं थी, बाहर थी भाई, जानते नहीं थे आप लोग ज्योति मिर्जा कौन है। सांसद बना के भेजा, फिर बाद में झगड़ा चालू कर दिया हमारे से। अरे मैंने कहा मैं तो दूसरी पार्टी में हूँ, मेरे से क्यों लड़ रही हो आप, यहाँ रोज क्यों से नागौर के अंदर। मैंने कहा मैडम मत लड़ो आप, क्योंकि सबसे झगड़ा करोगी जो मदद करने वाले हैं तो पार नहीं पड़ेगी। आप यहाँ रहती नहीं हो, दिल्ली से पार पड़ेगी नहीं। अब लोग होशियार हो गए, मत करो, मानी नहीं तो आप देख लो क्या हालत हो गई। पहले कांग्रेस का झंडा जीवन पर थामा, नाथूराम जी ने सत्यानाथ का फूल का, नाथूराम जी की आत्मा को शांति नहीं मिली कि भारतीय जनता पार्टी में चले। वो दुखी इस बात को लेकर कि मेरे बच्चे अगर इस तरह इस पार्टी का दामन थाम लेंगे जिसको जीवन भर मैंने गाली दी। लेकिन सांसद बनना था, विधायक बनना था। पहले कहा मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगी इसलिए बीजेपी में जा रही हूँ, फिर कहते उप मुख्यमंत्री बनूंगी, मैं तो सीएम बनूंगी। लोगों को एमएलए के चुनाव में कहा कि मेरे को जिता दो, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ पक्की। लोगों ने बेकाव में वोट दे दिया, नहीं तो 40,000 से आ रही थी नागौर में, क्या आपने एक सीएम बन जाए। हंसो मत, सही है तो ये बात, मांगे ना डाणियों में वोट। और फिर कहा कि मैं तो मोदी जी हमारे बात करी, मोदी मन छोटी बहन की हो, तो मोदी तो पूरा दुनिया नहीं कहे मेरे भाइयों बहनों भी कहीं नहीं बात होगी, झगड़ा नहीं बहना है मेरी भाई कह रहा है, और मारो भाई है और हमारी बहन। तो राजनेताओं को भाई बहन ही होता और क्या होता भाई, हम भी कहते हैं सबको हमारे भाई बहन तो होते ही होते हैं, पॉलिटिक्स में तो भाई बहन ही होते हैं। क्या मोदी माने बहन कह दी और मोदी मारो अलग बात कर ली, मैं तो देश की रक्षा मंत्री गृह मंत्री बनूं, लोग क्यों वोट दे दो वोट दे दो, ठेठ करने ले गए यार। मैं तो 2 लाख जीत तो जीतो, 40,000 मत आएगा, 25-26,000 बल्लाड़ो लेगो, वो फिर क्यों सर कमाए। 3 बार बल्लों वोट खराब कर दिया। अगर 70 साल में आप आओ कौन समझ सका, और बल्लो है बोतल है, जब तो कहीं मतलब आजादी का मतलब है कहीं, लोगों ने बल्ला बोतल में ठा कौन पड़ा, फिर अजीब होता, फिर 2-3 हजार ले जी वोट। फिर ध्यान रखो, उसको पूछो क्यों घूम रहा है यहाँ पे, तेरा क्या मकसद है, किसका एजेंट है भाई तू, ब्लैकमेलर, ब्लैकमेलिंग